मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। अब सवाल ये है कि ये काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज बेल ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत परिकल्पना की। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन एक ऐसे उपकरण की परिकल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी सामाजिक और मानसिक शारीरिक क्षमता के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगा, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जानकर उसे बदल दे। जैसे कोई भविष्य में आकर आपसे कहे कि आप आपका पोता है या अतीत में ये आकर कहे कि आपका परदादा है, जो संभव नहीं है। जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड और मौजूद जरूर रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकती। यदि ऐसा करेंगे तो वह आर्टिकल्स बिखर कर और अस्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा यह कि आप टाइम ट्रेवल में जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटने वाली है उसे भी देख सकती हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान ये भी जानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान की कुछ सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल करते थे। टाइम मशीन की परिकल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कि कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरणार्थ है कि रेवत नाम के एक राजा ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया। जब धरती पर पुनः लौटा तो एक ऐसा 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्मा के लोक में उस समय हाहा हू नामक 2 गंधर्व नाम गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्मा से पूछा अपनी पुत्री के वरों के बारे में। ब्रह्मा ने कहा कि यह गान जो तुम्हें काल्पनिक लगा है वह चतुर्युग तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। अब तुम धरती पर जाओ और शेष नाग से इसका पाणी ग्रहण कर लो जो वह बलराम के रूप में अवतरित है। अब सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है। कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी। इसका मतलब साफ है कि क्या वे टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर समय समय पर लौट जाते थे। इसका जवाब है हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही तुम अंतरिक्ष में जाते हो समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसने मान लिया 1 वर्ष लगा, लेकिन अंतरिक्ष में उन 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। बुध ग्रह पर 4 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष तो 88 दिन का ही होता है। तो आइंस्टीन ने यह भी कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई ए और बी हैं। एक अत्यंत तीव्र गति से अंतरिक्ष यान के किसी ग्रह पर जाता है तो कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर कर सकता है 1 वर्ष का रहता है, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। इसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका होता है, जबकि दोनों का जन्म एक ही साथ हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया। अब पहुंचकर वह अभी धरती पर चल ही नहीं पाता कि घटना को देखता है और अतीत को देख रहा होता है। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली को भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा, फिर पलट कर उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं तो घटित हो चुकी हैं। वे फैलती जा रही हैं, जहां तक पहुंच गई हैं वहां पहुंचकर उनको पकड़ कर सुना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें आकाश गंगा पार करने में कुछ समय और कुछ क्षण लगती हैं, लेकिन पृथ्वी के समय में के हिसाब से 2 दसियों हजार बीत जाता है। तो इस तरीके से टाइम ट्रेवल काम करता है।
एक और उदाहरण समझिए, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि 10 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता बंद है और वहां एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक से दिखाई नहीं देता। आपकी कार तेज गति से चल रही है। जब आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से बैठा और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अर्थात यह कि वह आपका भविष्य देख रहा है। यदि आपको किसी तकनीकी से पता चल जाए कि आगे गड्ढा है तो आप बच जाएंगे। भारत का ज्योतिष भी यही करता है, वह आपको गड्ढे की जानकारी दे देता है। लेकिन एक अतार्किक उदाहरण भी देखा जा सकता है कि जैसे एक व्यक्ति विवाह करने से पहले अपने पुत्र को देखने जाता है टाइम मशीन से, वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका पुत्र तो जेल के अंदर देशद्रोह के मामले में सजा काट रहा है, तो वह दो काम कर सकता है, या तो वह किसी अन्य महिला से विवाह करे या विवाह करने का विचार ही त्याग दे। इस तरीके से टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल काम करता है। अगर आप इस पर दिलचस्प रखते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें और साथ में फेसबुक पेज को लाइक